आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इंडियन ज्योग्राफी की ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा भारत में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत में जनजातियों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न यूपीपीएससी पूछता है या यूपीएससी पूछता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत में जनजातियों का क्या सीक्वेंस है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। ये एग्जाम में खासतौर से यूपीपीएससी ने 3 बार पूछा है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील, भील के बाद है गोंड, गोंड के बाद संथाल और उसके बाद है नयकदा। ये पहला प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं कि आगे बढ़ूं, आप ये रट लीजिए। दूसरी चीज़, भारत में एसटी पॉपुलेशन मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एमपी में है एसटी, फिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। लेकिन अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन भारत में किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है शेड्यूल कास्ट, फिर है वेस्ट बंगाल में, फिर है बिहार में। अगर यूपी में बात की जाए कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखिए यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, फिर है बुक्सा। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो एमपी की भील और गोंड। ये जनजातियों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार आपको एक ही प्रश्न मिलेगा, वो ये है। हर प्रश्न 6-6, 7-7 बार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलग अलग राज्यों के इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जनजातियां हैं। मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, सामने के वीडियो में जहां जहां स्टार लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है। जैसे इस समय सबसे डिस्प्यूट चल रहा है मणिपुर में, तो याद रखिए मणिपुर की 2 सबसे बड़ी जनजाति हैं, एक है कुकी, दूसरा है मैटी। कुकी और मैटी बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। एक तो क्या है कुकी और दूसरा क्या है मैटी। तो आपको सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कुकी और मैटी। ये एग्जाम में आ सकता है। अब आप कहेंगे नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति, तो नागालैंड की नागा जनजाति और कोन्यक। कम से कम 3 बार कोन्यक के बारे में आ रखा है कि कोन्यक जनजाति कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं अगली बार की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में लोधा, ठीक, लोधा के बाद भूमिज। लोधा और भूमिज वेस्ट बंगाल की 2 इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। असम की बात मैं करूं तो गारो, खासी, जैंतिया 3 जनजाति के लिए है। लुसाई और मीरी, मीरी और लुसाई और बोडो, याद रखिए गारो, खासी, जैंतिया, मीरी, लुसाई, बोडो, ये सारी कहाँ की हैं, आसाम की। अगर मैं अरुणाचल की जनजातियों के बारे में बात करूं तो मोपा, डाफला, आपा, तानी, ये 2 बार पीसीएस में आया है। उसके बाद फिर मिश्मी, कौन सी, मिश्मी, ये देखिए मिश्मी और मिन्योग, ठीक है ना। त्रिपुरा की एक सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है रियांग, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, मिजोरम की मिजो और लाखर, ये 2 मिजोरम की हैं। अब जरा सा इधर आ जाइए, मैं उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूँ। राजस्थान की इंपॉर्टेंट ट्राइब में आती है मीणा, भील, गरसिया। ये 3 ही आपको याद रखनी है, मीणा, भील और गरसिया। पूछेगा कि गरसिया कहाँ की सबसे प्रसिद्ध जनजाति है, तो राजस्थान की। भील, ये कालबेला भी वहाँ की है। कोली भी राजस्थान की है, बंजारा भी राजस्थान की है। कोली और बंजारा 2 बार यूपीपीसीएस में आ रखी है, याद रखिए। कोली, बंजारा, खारी, कालबेला, भील, गरसिया, मीणा, ये सारी कहाँ की हैं, ये सारी हैं राजस्थान की। अब आ जाती हैं महाराष्ट्र की, तो बार्ली महाराष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। गुजरात की कौन सी जनजाति है, तो भील, बंजारा, यही गुजरात में भी पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद कर्नाटका की तो नयकड़ा, नयकड़ा कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटका में। केरला की 2 इंपॉर्टेंट है, नायर, मोपल और डाफर, नायल, मोपर, डाफर। ठीक, और तेलंगाना की आप क्या बोल सकते हैं, चेचू, तेलंगाना की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। लंबाडा यूपीपीसीएस ने 3-4 बार पूछा, तो आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबाडा और बंजारा, ये एक इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तमिलनाडु की बड़गा और टोडा, टोडा, बड़गा, तोड़कोडा। ठीक, लक्षद्वीप की एक है वासी, सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौती जनजाति है वासी। रही बात अंडमान निकोबार की, तो यहाँ की जनजातियां बार बार आपसे पूछी जाएंगी। कौन, सेंटलीज, ओंग, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, जारना, जारवा, जारना, सेंटलीज, ओंग। ठीक, ये कहाँ की है, अंडमान की है। सिक्किम की लेप्चा और भूटिया 2 जनजाति हैं। ये ऐसे ही आपको रटना है, आप चाहे इस पे मार्किंग करके लिख लीजिए, चाहे रटिए, चाहे इसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बट आपको रटना है। पंजाब की सासी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, सासी। छत्तीसगढ़ की मुरिया और करवड़ा, कवरड़ा, कवरड़ा, कवरड़ा और मुरिया 2 कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। एमपी की सबसे इंपॉर्टेंट भील, बार बार यही भील आता है। झारखंड का संथाल, मुंडा, हो, कोरबा, ये याद रखिएगा। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला, असूर, हो बहुत बार आ चुकी है, ठीक है ना। उड़ीसा की क्या है, मुंडा, मुआंग, मुंडा, मुआंग, करिया, ये सारी कहाँ की है, उड़ीसा की। यूपी की थारू, भोटिया,
ठीक। और उत्तराखंड की थारू भोटिया बुक्सा जौनसारी। जम्मू कश्मीर की बक्करवाल, 2 बार आया है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बक्करवाल, चौपान, जिसमें गुज्जर जो होते हैं वो मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक। अगला हिमाचल प्रदेश, गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी, ये सारे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के बाद फिर हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये रही कुछ भारत की सभी जनजातियों के, महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब सिर्फ 3 से 4 वीडियो और बची हैं RO ARO में या PCS के लिए इस सब्जेक्ट की।